सीताराम। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यो सुधारि सन्मानि जन किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पाली है बिरदावली बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया है। कृपालु, आपके सिवा अपनी विरदावली का और कौन जबरदस्ती हट पूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए आयो लाई रजाय सुबाए। और तबहु कृपाल हेरि निज ओरा सबहि भांति भल मान्यो मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखूं पाय सुमंगल मूला जान्यो स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो क्यों भागू बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई की निकृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई अपने सील सुभाय भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। नाथ निपट मैं की निढिठाई स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी छमि देव अति आरति जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। सुहृद सुहज सुहास सुहृद सुजान सुसाही बही बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेई देव अब सबई सुधारी मोरी। सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। और प्रभु पद पदुम पराग दुहाई सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करी कहाऊं ही ये अपने की रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरणों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। और सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। वो रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विबस भय भारी पुलक शरीर बिलोचन बारी। और प्रभु पद कमल गहे अकुलाई समो स्नेहुन सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता है। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी बैठाए समीप गही पानी। और भरत विनय सुनि देख सुभाऊ शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया।
भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिला पर जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और देखी दुखारी दीनी दुहु समाज नर नारी सब। मघवा महामलिन मुए माय मंगल चाहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। और कपट कुचाल सीव सुर राजू पर अकाज प्रिय आपन काजू। और काक समान पाकर पुरीति छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवताराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वो छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला सो उचाटु सबके सिर मेला। असुर माया सब लोग बिमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सज्जा, फिर वो कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही छन बन रुचि छन सदन सोहाही। दुविधि मनोगति प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई है। दुचित कतहु परितोषन लाही एक एक सन मरमुन कहाही। लखही हसी कह कृपा निधानु सरिस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबही जथा जोग जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। और कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुर महिसुर मंत्री भरत भगत सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई।
सब लोग चित्रलेखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु, महिमा तासु कहे कि तुलसी, भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी, और कही न सकति गुण रुचि अधु अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वो कुंठित हो गई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, और भरत बिमल जसु बिमल विदु, सुमति चकोर कुमारी, उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कबि छमहु, और कहत सुनत सति भाव, भरत को सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहिन सुलभ ते सरिस बाम को, देख दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर, देशु कालु लखि समहु समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर ऐसे वचन बोले। बोले बचन बानी सुर बरसु से, हित परिणाम सुनतु ससु ससिरसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सहीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, और करम बचन मानस बिमल तुम समान, तुम तात, और गुरु समाज लघु बंधु गुनु, कुसुमय किमि केहि जात। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु की रति प्रीति, और समहु समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है।
यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथम दिनेशु, जग के ही कहाहु न होई कलेशु। तस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु देकर किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। राम मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम। गुरु प्रभाव पाली सबहि, भल होई परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। राम सीताराम।